नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज़ में हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिज्जी के यहाँ पर। उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से कल राहुल गांधी जी आए और छात्रों की गूंज इस तरह थी, जिस तरह से देखा जा रहा है भीड़ भड़के में, और बहुत ज़्यादा उसमें जो था एक उत्साह था। और जो राहुल गांधी के आने से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लोगों को लगा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने देहरादून में आकर के संदेश दिया और यहाँ की भावनाओं को समझ गए। यहाँ जनता परेशान है, कांग्रेस तरफ नज़र लगाकर देख रहे हैं, इसलिए लाखों की संख्या में नौजवान, महिलाएं, कर्मचारी, युवा इकट्ठे होकर के राहुल गांधी को सुना। उन्होंने यही संदेश दिया कि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, एजुकेशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। देश का किसान और महिलाएं और नौजवान विशेषकर तीन वर्गों पर बहुत ज़्यादा संकट के बाद जैसे मतलब है कि काल में उन्होंने एक आशाहीकरण जगाई है। लोगों को लगा कि राहुल गांधी देश का और देश के भारतवासियों का, जनवासियों का उद्धार करने वाले। एक दृष्टि, एक आस्था लोगों के राहुल गांधी के प्रति जागी है। निश्चित रूप से नई क्रांति का उद्घोष करके यहाँ पर गए हैं, उस तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। और नौजवान, महिलाओं का, दलितों का, किसानों के उद्धार की बात, उनके रिवोल्यूशन की बात करके गए हैं। हम तो उत्तराखंड बड़ा ऋणी है उनका, और जिस भारी तक का लाखों संख्या में नौजवान सुनने को है, इसके पीछे राहुल गांधी की आस्था, पूरे हिंदुस्तान के अवाम की आस्था राहुल गांधी के प्रति। ईमानदार, निष्कलंक, संघर्षशील और देश को, हिंदुस्तान को आधुनिक भारत बनाने में, विकास के दिशा में वो काम करना चाहते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है नीट के पेपर को लेकर बच्चों ने जो आवाज़ उठाई है, जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है कि आज के बाद नीट के पेपर की कहीं भी किसी तरह से भी, जिस तरह से ये हुआ है, पेपर लीक नहीं होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से नीट के पेपर पर बहुत अच्छा सवाल है। मैसेज भारत सरकार को, राज्य सरकारों को दिया है उन्होंने कि बच्चों के साथ, नौजवान छात्रों के साथ किस प्रकार की बेईमानी, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और ये पेपर लीक कराने का मामला है, बड़े बड़े गैंग काम करते हैं और बीजेपी सरकार से मिले हुए रहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, देवभूमि में, जहाँ आस्था, सत्यता, ईमानदारी अपनी जगह पर है, उसको क्रश करके, उसको तोड़ करके ये पेपर लीक कराने का मामला बीजेपी सरकार ने यहाँ पर बड़े माफिया नशा द्वारा बड़ा बहुत चिंता का विषय है। और राहुल गांधी ने उसका सीधे सीधे प्रहार किया और केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की जनता को एक मैसेज दिया कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, महिलाओं का मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आने वाला भविष्य नौजवानों का हाथ में, छात्रों, युवाओं के हाथ में, इससे उनके हितों की सुरक्षा प्रायोरिटी सरकार को देनी पड़ी, वरना सरकार को जाना पड़ेगा। स्पष्ट देंगे कि खाली हाथों काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और देश के विकास में इनका बड़ा भारी योगदान। किसान, नौजवान, महिलाओं योगदान को भुला नहीं सकते। लोगों पर तो देश तरह के पर जाएगा जो बीजेपी शासन में जा रहा है, इसको रोकने देते, इसको नौजवान पीढ़ी अंगड़ाई देगी तो सारा काम सुधर जाएगा। सर एक मामला भी सामने आया था ऋषिकेश का, जहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही थी, और जो कि 3000 पेड़ों की कटाई हुई है, और साथ ही साथ में जिस तरह से राहुल गांधी जी आए तो अभी पेड़ों को रोक दिया गया है। तो क्या ये आगे धामी सरकार ने जिस तरह से आगे पेड़ों की कटाई के बारे में कुछ भी समझौता नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे? हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं कांग्रेस ने, क्योंकि इन पेड़ों का वृक्षारोपण लगाया और संजय गांधी के उस 5 सूत्री कार्यक्रम में वृक्षारोपण प्रायोरिटी था। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम देश के सड़कों के किनारे पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। एक गरीब है, धूप में बेसहारा बैठ जाता है, मजदूर बैठ जाता है, मेहनत करेगा, फिर छाया के नीचे बैठ जाता है। वो बहुत प्रायोरिटी है, प्राथमिकता हमारे है। पेड़ लगाया और ऋषिकेश में पेड़ कटान कर रहे, तो धामी सरकार कर करे, मूक दर्शक बनिए। राहुल गांधी के आने पर राहुल गांधी ने रोक कर टोका कि पेड़ ही पट रहे हैं सड़क किनारे, उसके बाद वो रुके हैं। वरना इनको तो ये तो पेड़ों कटान पे लग रहे हैं, बनाना तो इनका काम नहीं है, निर्माण इनका काम है, विध्वंस करना बीजेपी का, धामी जी का, केंद्र सरकार का काम है। ये बहुत ही गंभीर बात है कि सड़क किनारे पेड़ लगाने, सुरक्षित करना, उनको यात्रियों को आने जाने वालों को जहाँ छाया मिल सकती है, सौंदर्य बना रह सकता है, धूप से, बारिश से, तूफान से बच सकता है आदमी,
उनको आप कटाने का नंबर लगा दिया, तो अब रुके हुए रुके रहने चाहिए, वरना इसके खिलाफ कांग्रेस भी आंदोलन करेगी। हम किसी प्रकार इस अन्याय को, बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी नैतिक जिम्मेदारी। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी हरेला पर्व बनाया गया, उत्तराखंड का एक पर्व त्योहार माना जाता है, पेड़ जगह जगह लगाए जाते हैं। जब अगर पेड़ को काटना ही है तो फिर पेड़ को क्यों लगाया जा रहा है? तो जिस तरह से रोजमर्रा की तारीख में ऋषिकेश ही नहीं, देहरादून के अंदर भी कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है, और हरेला पर्व इसीलिए मनाते हैं कहीं पौधा एक किसी के नाम का लगा है और आगे उसको देखने को भी मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये हरेला पर्व के उत्तराखंड के हरियाली के तो ये धामी सरकार तो बड़ी दुश्मन है। ठीक। ये जानबूझ के साजिश के तहत यह काम कर रही है। जनता चाहती पेड़ लगे, हरियाली, नौजवान, महिलाएं, दलित, पूरा समाज चाहता, पूरा देश चाहता है। और यहाँ पर जिस तरह वृक्षारोपण लगाए गए संजय गांधी के कारण चक्रावता रोड पर हो, चाहे ऋषिकेश रोड पर कोई पनपे हैं वो 5 कार्यक्रम में, उनको आप कटान शुरू करके आप सुरक्षित नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो कौन ये गैंग है? बीजेपी के अंदर कोई वृक्षारोपण कटान की गैंग है, ये रात रात जंगल काट रहा है, रात के पेड़ काट रहा है। इसलिए ये बड़ा घोर अन्याय कि सड़क के किनारे लगे पेड़ों कटान धामी जगह करते, तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे किस प्रकार हम बर्दाश्त नहीं करते। जनहित का मुद्दा जनता के हित से जुड़ा है। आम नागरिक को संजीवनी का काम पेड़ करते हैं, उनको अगर काटते हैं तो लोग धूप में परेशान हो जाएंगे, उनको छाया मिलती, परेशान मिलता है। अरे उनको सुरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है सबकी, उसे गंभीरता से हम रोक लेंगे, वरना हम ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये धामी सरकार को मैसेज दे दिया है, राहुल जी स्पष्ट कह के गए, उसके बाद ही पेड़ रुका है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, अभी हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री पूर्व हीरा सिंह बिष्ट जी, और अभी जो उन्होंने विचारों में कहा है कि जितने भी पेड़ों की कटाई हो रही है नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर इस तरह से पेड़ कटते रहें तो कहीं ना कहीं धरातल पे वो आगे आएंगे और विकास के कार्य करेंगे और इन पेड़ों की रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ नए मुद्दे पे लेकर बात करेंगे। तो मैं दिखाऊंगी कोई नई न्यूज़ नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए चक्रम टाइम न्यूज़, माहिरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद।